कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव परिवार। भगवान भोलानाथ का जैसा अद्भुत परिवार है वैसा शायद ही किसी का हो। पिता यदि चतुर्मुख हैं थे तो आप स्वयं पंचमुख हो गए और पुत्र को 6 मुख का बना दिया। बनाते बनाते दूसरा पुत्र बनाया तो उसका सिर हाथी का रख दिया। संपूर्ण ऐश्वर्यों की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा भवानी आपकी अर्धांगिनी है और आप बस कुछ न पूछिए, एकदम भस्मांगधारी शमशान विहारी। बहुत हुआ तो बाघ या हाथी की छाल पहन ली, नहीं तो बर्फीले पहाड़ों पर बिल्कुल नंगधड़ंगी घूम रहे हैं। सवारी के लिए रखा सीधा साधा बैल और वह भी शायद एकदम बूढ़ा, परंतु श्रृंगार के लिए रखे सांप बिच्छू और आदमी की खोपड़ी परिजन भी क्या बढ़िया है, जिन्होंने बाराती बनकर एकदम तहलका भी मचा दिया था। भला और किसी का ऐसा अद्भुत परिवार हो सकता है? इतना होते हुए भी कोरे भोलानाथ ही नहीं बने रहे। उन्होंने संपूर्ण देव सेना का आधिपत्य अपने एक पुत्र को दे डाला। संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूज्य का पद दूसरे पुत्र को बख्श दिया। संपूर्ण ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी का पद अपनी अर्धांगिनी के लिए रिजर्व कर दिया और स्वयं देवादिदेव महादेव बन बैठे। अब रह ही क्या गया? महादेव वे, महादेवी उनकी अर्धांगिनी, विघ्न विनाशी प्रथम बद्ध श्री गणेश जी उनके एक पुत्र तथा सुर सेनानी दूसरे पुत्र, रिद्धि सिद्धि उनकी पुत्र वधू और हिमालय के समान सरोज शिखर उनका निवास स्थान। सभी मोर्चे तो सदे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनके लिए कालिदास ने कहा तो क्या अनुचित कहा। उन्हीं की बारात में सम्मिलित होने के लिए आने वाले देवताओं का उन्होंने देखिए कैसा बढ़िया सत्कार किया है। ब्रह्मा जी आए तो सिर्फ सिर हिला दिया, आइए तशरीफ रखिए कहने तक की जरूरत न हुई। फिर उठकर स्वागत करना कैसा? विष्णु भगवान आए तो जरा मुंह से कह दिया, आइए बैठिए, कुशल तो है। लेकिन फिर भी तारीफ यह है कि खड़े न हुए। 4 कदम बढ़कर स्वागत करने की बात कौन कहे? देवराज इंद्र आए तो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया, बस इतने ही में उनका स्वागत हो गया। न अभ्युत्थान की आवश्यकता है, न बोलने की जरूरत है, न सिर हिलाने की कोशिश। इंद्र का अहोभाग्य कि उनकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा तो दिया। यह क्या कोई सामान्य बात थी? दूसरे देवता लोग आए तो उनकी तरफ सिर्फ नजर फेर दी, बस इतना ही स्वागत के लिए पर्याप्त हो गया। देवगण कृतार्थ हो गए। अपने घर पर आए हुए गणों का और सामान्य देवगण नहीं, इंद्र ब्रह्मा और विष्णु के समान आमंत्रित सज्जनों का इस शान के साथ स्वागत करने वाला भला और कोई हो सकता है? इन महामहिम महेश्वर को केवल भोलेनाथ के नाम से पुकारना कितना भोलापन है। विचित्र तो यह है कि इन महाराज का एक ओर तो ऐसा ऐश्वर्य व्यक्त होता है और दूसरी ओर एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट होता है कि जिसमें हमें बरबस इन्हें भोलानाथ कहना पड़ता है। जिन महाशय ऐसा अद्भुत वेश हो, जिसकी गृह सामग्री इतनी स्वल्प है और तुच्छ हो, उनका यह ऐश्वर्य आखिर आया तो कहाँ से आया? इस पर भी कवियों ने अपनी बड़ी बड़ी कल्पना चलाई है। पद्माकर जी का भी तो कहना है कि यह केवल गंगा महारानी की कृपा है। देखिए, परंतु अधिकांश सज्जनों की यह राय है कि यह सब अन्नपूर्णा भवानी की कृपा का फल है। सरकार के तो ये स्वयं 5 मुंह हैं, बच्चे गजानन और षडानन हैं और पास कपड़े तक नहीं है। तब फिर यदि भवानी अन्नपूर्णा न होती तो गृहस्थी चलती कैसे? शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है कि देखिए, सवारी के लिए बुढ़ा बैल, खाने के लिए जहर, रहने के लिए सूनी दिशाएं, खेलने के लिए शमशान और आभूषणों के लिए सांप,
भला इस सामग्री वाले यह प्रबल ऐश्वर्य क्या भगवती जगदम्बिका के अतिरिक्त और किसी कारण वश हो सकता है? ऐसी स्थिति में पार्वती का यह कहना उचित ही है कि इतना होते हुए भी बेचारी पार्वती जी मुश्किल से ही इस विषम परिवार को संभालती है, क्योंकि यह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। परिवार की व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो यह शिकायत लगी ही है रहती है कि कभी गणेश जी स्वामी कार्तिकेय के खिलाफ फरियाद करते हैं। वे कहते हैं कि इन्होंने अपने हाथ से मेरे कान उमेट दिए। कभी स्वामी कार्तिकेय जी गणेश जी के खिलाफ यह दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी सूंड से मेरी आंखें गिन डाली। परंतु उनका अस्तबल भी जहाँ न व्यक्तियों के वाहन पड़े रहा करते हैं, एक अद्भुत खटपट का क्रीड़ा स्थल सदैव बना रहता है। अर्धनारीश्वर महादेव महोदय ने आधे अंग की सवारी रखी है बैल, आधे अंग की शेर। बैल और बाघ भी कहीं एक नाथ से नाथे जाते हैं। इसी तरह गणेश जी को दिया चूहा, खुद रख लिया सांप और स्वामी कार्तिकेय जी को दे दिया मोर। अब ये तीनों एक के ऊपर एक क्यों न सवारी कसे? फिर मजा यह है कि जरा सी खलबलाहट में भयंकर रूप में भौंकने वाला कुत्ता अपने कोतवाल साहब श्री भैरव जी को इनायत कर दिया है कि यह कुत्ता भी उसी तबेले में डाल दिया गया है जहाँ बैल, बाघ, चूहा, सांप, मोर आदि रहते हैं। अब पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते होंगे कि उस तबेले में शांति स्थापना का कार्य कितना दुष्कर रहा करता होगा। भोलेनाथ जी को क्या है, जब तक शांति रही तब तक रही, जहाँ शांति होने लगी तो झट उन्होंने समाधि ले ली। ये योगी भी तो अपने घर की ऐसी गति देखते हैं। परवाह तो असल पार्वती जी को है, जिनके भरोसे सारी गृहस्थी चलती है। माँ अन्नपूर्णा जिस समय गजानन मोदकों के लिए मचलते हैं, उस समय साक्षात अन्नपूर्णा के सामने ही अर्थ संकट का उपस्थित होता है। परंतु रत्नगर्भा वसुंधरा के सर्वोच्च आधार स्तंभ की एकमात्र कन्या होने के कारण पार्वती जी उन साधनों को जानती है जिसके द्वारा वे इस विचित्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण संतोष कर सके। साथ ही उन्होंने सुयोग्य गृह स्वामिनी के समान यह चतुरता भी कर रखी है कि रिद्धि और सिद्धि को अपनी पुत्र वधू बना छोड़ा है। बस अब उनके सहारे उनकी अर्थ समस्या बहुत कुछ सुलझ गई है। इतना होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े मार्के का काम यह किया है कि अपनी यह अद्भुत गृहस्थी हिमाच्छादित पर्वतमाला के सुदूरतम शिखर कैलाश पर्वत पर जमाई है, जहाँ आस पास केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है। मांग तो वहाँ पैदा होती है जहाँ मांगने योग्य वस्तुएं दिख सकती हो, अथवा जहाँ तबीयत में किसी अभाव की गर्मी हो। यहाँ तो शीतलता दायक हिम राशि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए यह निश्चय है कि इतनी ठंड में दबकर इस कुटुंब के व्यक्ति तथा वाहनों के झगड़ालू हौसले भी ठंडे पड़ जाएंगे और वित्त से बाहर दान देने वाले इन अवडरदानी जी के पास तक पहुंचने का दुस्साहस करने वाले भक्तों का उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इस चातुर्य का भी कोई ठिकाना है? क्यों न हो, आखिर महामाया ही तो ठहरी। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, अनेक गुण विस्तृत सपर्णों पत्ती सहित लताओं का आश्रय भले ही कोई ले, परंतु मेरे विचार से तो केवल उसी एक अपर्णा माँ पार्वती जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे घिरकर पुराना ढूंढ भी मोक्ष के फल देने लगता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।